अयति श्रद्धयापेतो योगाश्चलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन पूछते भगवान श्री कृष्ण को, हे कृष्ण, कोई इंसान अगर योग के मार्ग पे चल पड़ा है, कोई इंसान अगर भक्ति के मार्ग पे चल पड़ा है, कोई इंसान ने कुछ अध्यात्म में बेबी स्टेप्स रखे हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, कोई इंसान ध्यान के मार्ग पे चल पड़ा है, अगर कुछ संयोग वसात, कुछ अनायासी से वो योग भ्रष्ट हो जाता है चलित हो जाता है, संसार में उसका पांव फिसल जाता है, तो उसकी क्या गति है, ये मेरा सवाल है ये हमारा भी सवाल है तो कृष्ण अर्जुन ने आस्क्ड ए वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, किसने योग मार्ग में चलित हो गया, योग मार्ग में चला था लेकिन अभी योगाश्चलित मानस, योग से चलित हो गया है, कुछ हो गया संसार में, संसार की माया इतनी जटिल है, संसार में इंसान उलझ जाता है, तो फिर उसकी क्या गति है। कश्चिन्नो भयाविष्टो छिन्नाद भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणोपति। ऐसा योगी क्या जो विचलित हो गया है, अप्रतिष्ठ हो गया है, वो क्या जैसे बादल बिखर जाते हैं ऐसा बिखर जाता है, उसने जो भी साधना की वो क्या अभी ज़ीरो हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, बिखरे हुए बादल की तरह उभय भ्रष्ट हो जाता है। यहाँ भी नहीं रहा, संसार में भी नहीं रहा और अध्यात्म में भी नहीं रहा, न संसार में न संन्यास में, न संसार में रहा न भगवान के पास उसकी गति हुई। दो भी न पुत्रो नहीं करनो गई आटो, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाता है भगवान मेरा ये संशय, एतन में संशय कृष्ण, हे कृष्ण ये मेरा संशय है, ये मेरा सवाल है, छेतुम अर्हस्य से सवाल, केवल आप ही उसका जवाब दे सकते हो और कोई है नहीं। त्वदस्य संशयस्य छेता न उपपद्यते, ये जो मेरा सवाल है, ये जो मेरा संशय है, ये जो मेरा क्वेश्चन है मेरे माइंड में चल रहा है, उसका जवाब देने के लिए उस पृथ्वी पर आपके सिवा कोई है नहीं। यू आर द ऑथेंटिक पर्सन टू आस्क टू आंसर दिस क्वेश्चन। एतन में संशय कृष्ण छेतुम अर्हस्य से त्वद अन्य संशय से अस्य छेताना उपपद्य। इस संशय को दूर करने के लिए कोई और व्यक्ति मेरी नज़र में दिखाई नहीं देता है, आप ही है। एक भक्त की दृष्टि है, एक शिष्य की दृष्टि है कि आप ही मेरे गुरु है, आपके सिवा मुझे कोई किसी की बात जचती नहीं है। कहीं ऐसा बार होता है ना कि आपकी फ्रीक्वेंसी किसी के साथ सेट हो गई है, देन यू लाइक टू एसोसिएट विद द पर्सन। अर्जुन इज इन अ सिमिलर पोजिशन। कृष्ण की शरणागति उतनी जटिल, उतनी उसकी फास्ट हो गई है, इतना उनके चरणों में विलीन हो गया कि कृष्ण आप ही जवाब दे सकते हो और कोई नहीं। और उसकी बात भी सही है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो उनका कोई मैच नहीं है। राम जी है वो भी पुरुषोत्तम है, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम जी ने खुद अपने आप मर्यादा का स्वीकार किया था, ऐसा नहीं कि किसी ने डाली थी। वो भी पुरुषोत्तम है, फिर पहले राम का जन्म हुआ फिर कृष्ण का जन्म हुआ है ना, दोनों एक ही अवतार है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरे पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो भागवत भी कहता है एते च अंश कला पुंस श्री कृष्णस्तु भगवान स्वर। 10 अवतार की बात भागवत करता है, और जब कृष्ण की बात आती है तो भागवतकार कहता है, व्यासदेव कहता है, अभी तक मैंने आपको पार्शियल आंशिक अवतारों की बात की है, जैसे राम है, बुद्ध है, ये है, कपिल देव है, कुर्मा अवतार है, ये अवतार है, वो अवतार है, बट माइंड यू श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी दिव्यता पूर्णता से प्रकट की। He did not hesitate. He said, I am the supreme. He didn't even hesitate to say so. Sometimes we feel कि is a very arrogant statement. When he says सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाए, कोई कहेगा इज अ वेरी एरोगेंट स्टेटमेंट, बट इज नॉट एन एरोगेंट स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। यस, आई एम देयर, come over, hold my hand and I will take you to the world beyond.
So he is asking, Arjun is asking Sri Krishna, और कोई है नहीं. तो देन कृष्ण से इज़ वेरी गुड आंसर. कृष्ण के जवाब भी इतने सुंदर है और अर्जुन के सवाल भी इतने सुंदर है. इसलिए गीता बहुत महत्वपूर्ण है. एक भी सवाल अर्जुन ने फालतू नहीं पूछा है और कृष्ण का जवाब भी टेलीग्राफिक है, इधर उधर नहीं जाते हैं. कई लोग होते हैं ना, बात ये छोटी सी करनी है लेकिन पहले कहीं और जाते हैं, कहीं और जाते हैं. भाई उसने दरवाज़ा खोला, अंदर गया, नहीं नहीं, पहले उसने हैंडल ऐसे घुमाया, फिर ऐसे धीरे से चाबी अंदर से ऐसी की है. अरे भाई सीधी बात करो, दरवाज़ा खोल के अंदर गया, उससे बात की. लेकिन कई लोगों को क्या है, अथ से इति जाते, पिष्ट पीरणम गुजराती कहते, दे एग्जाजरेट ए लॉट. रजनू કર્યું ગજ ને કાગણો કર્યો ભાગ, એવું કઈ લોકો ऐसा करते हैं. कृष्ण इज टू द पॉइंट. देर इज नॉट ए सिंगल वर्ड कृष्ण हैज स्पोकन विच शुड not have been spoken. And there is not a single word he has missed which he should have. छोड़ा भी नहीं है, ज़्यादा बोला भी नहीं. To the point, his language is telegraphic. Telegraphic यानी इंडिया में जब पहले टार करते थे, for every word you have to pay 2 rupees extra. By word you have to pay. So you are not writing, you just write, reach safely, that's it. They will understand you reach America safely or Africa safely. Happily reached, that's it. You don't write any, you don't write more and more because it's telegraphic language. Krishna's words are telegraphic because he had to summarize in just 700 verses in Bhagavad Gita. He had to summarize वेदास एंड उपनिषद, रामायण, महाभारत, सारे वेदों का सार इधर कर लिखा. पूरे पुराणों 18 पुराण है जिसमें 385,000 श्लोक्स व्यास देव जी है रिटन. हाउ इंटेलिजेंट ही मस्ट बी. 385,000 श्लोक he just dictated to Ganesh ji, तुम लिखो, मैं dictate, and Ganesh ji volunteered to be a stenographer. How humble he may be. See, look at इन लोगों की विनम्रता देखो. अगर मैं गणेश होता तो मैं कोई थोड़ा सा तुम्हारा स्टेनोग्राफर हूँ. मैं अगर कृष्ण होता तो अर्जुन को मैं की तरह किया, मैं तेरा ड्राइवर हूँ, मैं क्या क्यों सारथी बनूंगा. कृष्ण कहते मैं तेरा सारथी बनूंगा. कितनी विनम्रता है. पूर्ण पुरुषोत्तम है भगवान, फिर भी अर्जुन को मैं तेरा सारथी बनूंगा. इफ आई टेल समबडी कैन यू ड्राइव मी, कम ऑन, आई एम नॉट योर ड्राइवर. लेकिन ये लोग विनम्रता से भरे हैं और भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं. भगवान जो है भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं. भगवान हाजरा हजूर है, हाजिर भी है और हजूर भी है भक्त के लिए. ही इज नो लॉन्गर देयर बट इज ऑल्सो एक्टिव. हिज एक्सिस्टेंस इज नॉट पैसिव. इफ वी कीप आवर आइज ओपन इन अवर लाइफ वी विल रियलाइज दिस. कई बार अगर जब हम बहुत युवा थे, हम समझते हम बहुत मजे को मैंने कर लिया, आई गॉट दिस जॉब बिकॉज आई एम द स्मार्टेस्ट गाय, आई एम मोस्ट क्वालिफाइड, ब्ला 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 दे. बट अभी बुढ़ापे में जरा प्रौढ़ उम्र होने के बाद अगर सोचेंगे इंसान कि नहीं मैं स्मार्ट था, वो अलग बात है, लेकिन भगवान की कृपा भी थी. भगवान की कृपा से ज़्यादा हुआ है बजाय मेरी पात्रता से, ऐसी भावना से. तो भगवान कहते, एज आई सेड, इज़ वेरी टेलीग्राफी, इट कम्स राइट अवे. अर्जुन पूछते क्या होगा ऐसे योगी का. सपोजिंग मैं योग मार्ग में हूँ और अभी कोई स्त्री आके मुझे डका दे, जैसे अर्जुन के साथ हुआ. हाँ, स्वर्ग में गया, स्वर्गलोक की सुंदर से सुंदर अप्सरा. हाँ, उसने कहा कैन आई मैरी यू, एंड अर्जुन सेड सॉरी आई एम बिजी. We cannot do it. If a beautiful woman walks in here and says, can I marry you? Even though I may be married and having, I say, okay, let me think about it. I don't want to let this opportunity go. ऐसे बूढ़ा होगा फिर भी साथ जाऊँगा. क्योंकि ऐसे मनुष्य का मन ऐसा है, चंचल है. चंचलमी मन कृष्ण प्रमादी बलवत्तरम. अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है और बहुत जटिल है, बहुत दृढ़ है, मेरा उसके सामने कुछ नहीं चलता. कृष्ण भी कहते हैं असंशय में महाभाव मनो दुर्निग्रह चला. अर्जुन तेरी बात सही है, मन चंचल ही होता है. अभ्यास है न तो कंते वैराग्य न चुगुयत. लेकिन अभ्यास से
योग के अभ्यास से, सतत भक्ति योग से, सतत भगवान को मन में धारण करने से और वैराग्य से तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। कृष्ण उपाय भी बताए। इन द प्रीवियस स्टेटमेंट ही सेज, यस अर्जुन आई एग्री, असंशय ही महाबाहो मनो दूर निग्रहम चला। ये अर्जुन तेरी बात सही है, मन बहुत जटिल है, उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे अभ्यास है ना तो कौनतेय वैराग्य न चाहिए। मैंने तो उसके इतने इस प्रकार के योग बताए, कर्म योग है, संन्यास योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म संन्यास। आई हैव गिवन यू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी काइंड्स ऑफ योगा। किसी एक योग को पकड़ने अकॉर्डिंग टू योर साइकोलॉजिकल टाइप। तो अगर तो पकड़ लेगा तो तेरे मन में वैराग्य जगेगा, और जब वैराग्य जगेगा तो थोड़ा मन तेरा स्थिर हो जाएगा। तो भगवान खुद कहते हैं ऐसा होता है, मनुष्य का मन बहुत चंचल है। तो इसलिए अर्जुन सवाल पूछता है कि क्या गति होती है, मैं अगर फिसल जाऊं तो? कोई भी फिसल सकता है, हम जानते हैं, बड़े बड़े योगी भी फिसल जाते हैं। इंद्र अप्सरा भेजता है जा ब्रेक हिज तपस्या। ये सब स्टोरी होती है। ये स्टोरी के पीछे कभी ऐसा नहीं लिखते, इंद्र को भी तो पाप लगना चाहिए ना, किसी की तपस्या भंग करने का भी पाप लगना चाहिए। इंद्र को भी योग भ्रष्टता लगनी चाहिए कि तुम क्यों ऐसा काम करते हो। कोई योग में आगे बढ़ रहा है, तुम उसको भ्रष्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारा सिंहासन बचाने के लिए किसी को भ्रष्ट क्यों करने का? वो भी तो एक गलत बात है ना। हम इधर बैठे हैं, कोई आगे इधर नगारा बजाना लगे, ही डजंट वांट अस टू डू भगवत गीता। हाँ, तो ये भी तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंद्र को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कहानी होती है वही आगे की बात नहीं बताते। तो कृष्ण कहते हैं पार्थ, बड़े प्रेम से कहते हैं। ये विवाह, ये जो संवाद है ना अर्जुन और कृष्ण, बहुत प्रेमपूर्ण है। बार बार कृष्ण कहे पार्थ, ये मेरे भाई, और अर्जुन कहते हे महाभाव, हे केशव, हे महाबली, हे कृष्ण, हे योगेश्वर, हे मधुसूदन। प्रेम से कहते, भक्ति से कहता है। और कृष्ण भी बड़े प्यार से कहते हैं हे मेरे भाई, हे तात। पार्थ कहते, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पार्थ, नए श्लोक में नैवे न यह એટલે इस जगह पृथ्वी पर, इस श्लोक में, न अमूत्र यानी परलोक में, न इस श्लोक में न परलोक में उसका विनाश नहीं होता है। जो योग भ्रष्ट हो गया है किसी भी कारण सर, हो सकता है, हम संसार में योग भ्रष्ट हो ही जाते हैं। इट्स स्लीपरी ग्राउंड, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग ग्राउंड। ये पाथ जो है, भक्ति का मार्ग, योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग, बड़ा कंटका कीर्ण है। आप विघ्न नहीं डालेंगे, कोई और विघ्न डालेगा। आप घर में ध्यान करने बैठेंगे, कोई बेटा आएगा, डैडी व्हाट्स दिस नॉनसेंस, यू आर वेस्टिंग माय टाइम, देयर इज सो मच टू डू इन द हाउस, तुम अभी 1 घंटा इधर, व्हाट द हेक यू डूइंग दैट। बीबी आएगी, हस्बैंड आएगा, एक साथ ये क्या करेगा, वाई यू वेस्टिंग टाइम, इतना काम बाकी है, यू नो। ये बात ऐसा है। तो कृष्ण कहते हैं पार्थ नैहेव नामुत्र विनाशस्तस्य विधि, उसका विनाश नहीं हो, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे मेरे भाई, हे तात, अर्जुन को तात कह दे कृष्ण, ये मेरे भाई, ये मेरे बड़े भाई, ये मेरे छोटे भाई। ऐसा जिसने कल्याण के मार्ग पे कदम रखा है उसकी दुर्गति कभी होती नहीं है। ये कृष्ण का गारंटी है। इसलिए भगवत गीता बहुत आनंददायी है, भगवत गीता बहुत पावनकारी है, बहुत पवित्र हमें कर जाती है। भगवत गीता सुनना, पढ़ना, उस पर बोलना हमें अंदर से पवित्र कर जाता है। भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। मेरे भाई, उसकी दुर्गति नहीं होती। फिर कृष्ण आगे कहते हो प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, वो जो है जहाँ पुण्यशाली लोग जाते हैं, जिस लोक में पुण्यशाली लोग जाते, वो मृत्यु के पश्चात वो पुण्यशाली लोक में जाता है। ब्रह्मलोक में जाएगा, महरलोक में जाएगा, योगी लोक में जाएगा, देवलोक में जाएगा, स्वर्गलोक में जाएगा, बहुत लोक है। वी कैनॉट विजुअलाइज। और
हमारी जो इंद्रिया है वो उसको पकड़ नहीं सकती है। परमात्मा है, चारों ओर है, लेकिन हमारी इंद्रिया उसको पकड़ नहीं सकती है। जब अर्जुन को भगवान ने विश्वरूप दर्शन कराया तो भगवान ने बोला कि तू ये चर्म चक्षु से मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ ताकि तू मुझे देख पाए, क्योंकि मनुष्य बहुत छोटा है। भगवान हमारे साथ ही है, सारी इधर ही बैठा है, हर इंसान के हृदय में बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, सब भूत मात्र के हृदय में मैं बैठा हूँ। लेकिन क्या होता है, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, लेकिन माया के कारण इंसान अंधा हो गया है। तुम्हारे हृदय में ही बैठा हो फिर भी तुम मुझे देख नहीं पाओगे। क्यों? तुम माया से छा गए हो। ये माया, वो मेरा पोर्टफोलियो। हाउ डज माया बिगिन? द मोमेंट आई बिगिन, आई एम नॉट दिस सोल, I am this body. And the body's name is Jaidev Jani. Maya has started. The body consciousness, Dehabhiman, हमारे शास्त्र कहते हैं, is the beginning of the Maya, beginning of the संसार. Means you forgot you are आत्मस्वरूप. तुम भूल गए कि तुम तो बहुत ऊंचे हो, तुम तो बहुत चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, शंकराचार्य कहते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, न च स्त्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्र न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम। तो शुद्ध स्वरूप आत्मा वो हम भूल चुके हैं। जैसे सूरज की किरण आपके घर की विंडो पे आती है हर रोज, और रोज आती है रोज आती है, और सूरज की किरण ऐसा समझ ले कि मैं ये विंडो हूँ। आपकी विंडो पे सूरज की किरण पड़ती है और हर रोज आती है, इसलिए सूरज की किरण भी ऐसा मान ले कि ये आई एम दिस विंडो। वो भूल ही जाएगा आई एम कमिंग फ्रॉम द सन। इस तरह हम अपना आत्मस्वरूप भूल के हम मान चुके मैं क्या हूँ। somebody asked me who am I? Oh, I am Jaidev Jani. But Jaidev Jani is what? The label given to this body. When I have another body, there will be another label. Right? The labels keep on changing, but that is a label of the body. So when we are body conscious, Maya begins, Sansar begins. Then I am attached to this body, and then to this body, my family is attached. Wife, children, all, chacha, kaka, masi, mama, chacha. And then all my friends and acquaintances. Then my house, then my portfolio. Then I have some 2,000 contacts in my cell phone. I'm attached to all of them. Maya has already begun. What is the source of Maya? The moment I think I am this body. तो इंसान को हमें सोचना चाहिए सततम कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते कत्वम को हम कुत आयात कामे जननी कामे तात इति परिभाव तत्व विचारम। ऐसा भाव से हमेशा तत्व विचार करना है कि मैं कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। लेकिन हम भूल ही गए ना, बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन। मनुष्य चाँद पे गया, वहाँ की ग्रेविटी क्या है वो हम जानते हैं, इधर क्या है वो हाउ डज अ लायन लिव हिज लाइफ इन द फॉरेस्ट, हम जहाँ हाउ टू मेक ए चेयर, हाउ टू मेक ए सेल फोन, सब कुछ जानते हैं। व्हाट इज अ ग्रेविटी ऑन जुपिटर, what kind of minerals are there on Mars. We know many things, but we don't know one fundamental question. We don't know, who am I? So Shankaracharya says, stupid. Bhaja Govindam Moodamate. He says, Moodamate. You are all stupid. You are bypassing the fundamental question. What's the point in knowing all these things? जब तुम खुद अपने आप को नहीं जानते हो और सब जानने, जब आप अपने आप को जान लेते हो तब सब कुछ जान लेते हो। जब आत्मज्ञान हो जाता है इंसान सब कुछ जान लेता है, जानने योग्य है वो सब कुछ जान लेता है। आत्मज्ञान इज की, वो शंकराचार्य वही कहते हैं, आत्मज्ञान की फिक्र करो। ये सब बातें चलती रहती है संसार में। तो भगवान कहते हैं पार्थ न प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, और वो पुण्यशाली लोक में हजारों साल रहता है। उषित्वा शाश्वती समा, हजारों साल रहता है। टाइम इज ए फ्लिकर, 1000 साल या 100 साल इज ए ब्लिंक ऑफ आवर आई।
हमारे 70 साल ऐसा ही चले गए ना। आई कैन नॉट इवन बिलीव आई एम 74 नाउ। आई स्टिल बिलीव आई वॉज 12 year old। आई स्टिल हैव दैट माइंड सेट ऑफ 12 year old बॉय। अभी तो मैं छोटा हूँ। पता नहीं चला क्योंकि हम लोग टाइम पासिस वेरी क्विकली, टाइम चला जाता है और मृत्यु आ जाएगी और अचानक पता चलेगा अरे कुछ मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया। लेकिन भगवान इतना करुणावान है, बार बार मनुष्य जन्म देगा, गारंटी इज नॉट देर। इट्स नॉट गारंटीड अगले जन्म में आप सर्प हो जाओ, बिच्छू हो जाओ, कोई पक्षी हो जाइए, हम लाइफ विल बी वेरी मिजरेबल। मनुष्य जन्म इज अ वेरी दुर्लभ। लेकिन हमारा जन्म ऐसे चला जाता है, आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, दीज आर द 4 थिंग्स ऑल एनिमल किंगडम डू। खाते, आहार, निंद्रा, सोते, भय, डरते। इवन अ लायन इज अफ्रेड, अनदर यंगर लायन वुड किल मी और अनदर 3 or 4 lions would come together and attack me and I'll be finished. Even if you are a very rich man, you will be afraid of your wife also because she may be wanting your money, may even poison you. This world we are living is so risky and people are living with fear. So ahar, nindra, bhay. Everybody is afraid because हम आत्मा केंद्रित नहीं है। जो इंसान आत्मा केंद्रित उसको क्या फिक्र है, अरे मार देगा तो मार देगा, दूसरा जन्म, कोई फर्क नहीं है। मेरी जो अभी जो प्रगति हुई है अध्यात्म में, वो दूसरे जन्म में आने वाली है। अभी कृष्ण कहेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो हर इंसान, हर आदमी, हर प्राणी तो करता है आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, और सेक्स में जाते हैं सब लोग, जाना ही पड़ता है। हार्मोन्स का जोर होता है, उसके आगे किसी का कुछ चलता नहीं। जब यंग थे, कोई कहेगा डोंट मैरी, कोई सुनेगा? हमने नहीं सुना, हम इतने पागल थे। अब मैरिज करने के बाद सोचा शायद नहीं शादी की तो अच्छा था। लेकिन हार्मोन्स के आगे हमारा कुछ चलता नहीं। दिस इज अ नेचर्स वे ऑफ कंटिन्यूइंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज। हमारे हाथों से भगवान ने प्रजनन का काम करवा लिया, हमारा कुछ चला नहीं, बेवस हो गए। हाँ, डिजाइन लाइक दैट, डिजाइन, इट इज डिजाइन, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। मैन इज अंडरस्टैंड, वीमेन को कितना प्रॉब्लम होता है। वीमेन हैव मोर प्रॉब्लम इन द मैरिज मैनी टाइम, और मैन ऑल्सो हैव प्रॉब्लम दिस डेज। लाइफ हैज बिकम मिजरेबल फॉर मैन, बट वीमेन इफ यू से फ्रॉम ए बॉडीली कंसेप्ट, उनको कितना प्रॉब्लम होता है शादी के बाद। फिर भी वीमेन दे डोंट थिंक अबाउट इट, क्योंकि काम वासना इतनी गहन होती है कि इंसान खींचा चला जाता है। तो भगवान कहते पुण्यशाली लोक में हजारों साल रहने के बाद प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजाते। जो घर में पवित्रता है, सूची है, सूची आने पवित्रता, जहाँ श्रीमत है, अच्छा पॉजिटिव वातावरण है, जहाँ लक्ष्मी रहना चाहिए। जिस घर में पवित्रता नहीं, लक्ष्मी चली जाती है। आज नहीं तो इवन इफ यू आर मिलियनर, इट विल फाइंड लक्ष्मी विल गो, यू नो, कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, वो लोग पात्र नहीं है। ये कई बार ऐसा होता नहीं कि कोई अगर सेठ बोलेगा आपके घर शादी है, आपके बॉस ने सेंड हिज वाइफ, if you want something to be done, my wife will help you. ये आपको भी सोचना चाहिए कि ये टू गिव एप्रोप्रिएट वर्क टू हर। आप उसको झाड़ू पकड़ा दे तो फिर वो चली जाएगी ना। ऐसा ही लक्ष्मी का, ऐसा ही आप लक्ष्मी का दुरुपयोग करोगे तो लक्ष्मी चली जाएगी, झाड़ू पकड़ा दोगे तो लक्ष्मी। आप लक्ष्मी माता से प्रेम से बात करो, भक्ति से बात करो, वो आपके साथ बनी रहेगी। तो भगवान कहते सुचिना श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी। क्यों ऐसा कहते हैं भगवान? इसलिए कि आपने जो पूर्व जन्म ने जो योगाभ्यास किया है वही आपको फिर से मिलने वाला है। तो आपकी यात्रा, फिर आगे की यात्रा सरल हो जाएगी। आप अगर कोई शंकराचार्य है और जन्म लिया आपने, और आपकी माता शाम को क्लब में जाती है पत्ता खेलने, और आपका पिता है पैकेज स्टोर चलाता है, दारू का धंधा करता है, फिर वहाँ आपको आगे की यात्रा करनी, आपको कितना जटिल हो जाएगा। तो भगवान आपको ठीक है, इतना पैसा है, एक अच्छा ब्राह्मण घराने में, पवित्र घराने में, विद्वान घराने में, जहाँ अच्छी माता है,
अच्छे पिता है, संस्कार है, ऐसे घराने में सुचिना श्रीमताम के है योग भ्रष्टो अभिजायते। और भगवान कहते हैं अगर ये नहीं होता है तो एक और अच्छा ऑल्टरनेटिव भी मैं कर सकता हूँ। अगर आपकी पात्रता है तो आप अगर योग मार्ग में बहुत आगे बढ़े हो इस जन्म में, तो अगले जन्म में मैं ये भी कर सकता, अथवा योगिना में वह कुले भवती, अथवा तो किसी योगी के घर आपका जन्म होगा, कोई सांसारिक मनुष्य के घर नहीं, कोई योगी के घर। योगिना में जहाँ पिता आपका योगी है, माता एक विदुषी सन्नारी है, माता भी योगिनी है, पिता भी योगी है, सिद्ध पुरुष है, ऐसे घराने में आपका जन्म होगा, ऐसे स्त्री पुरुष के संयोग से आपका जन्म होगा। एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदित्सम। ये कमते हे अर्जुन, ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ होता है, दुर्लभ ही होगा ना, योगी घर जन्म लेना। हाँ, अभी कोई संसारी अच्छा विद्वान पुरुष है, अच्छा इंसान है, ऐसा तो जन्म हमें भी मिला है इस जन्म में। हालांकि हमने इतना उपयोग नहीं किया है, अलग बात है। अच्छे घराने में हमको भी जन्म लिया है। कंपेयर आवर जन्म विथ अदर पीपल। जब माता सिगरेट पीती रहती है, ड्रग यूज़ करती है, हाँ, पिता भी ऐसा ही है। आप शाम को आते वक्त पहले क्लब हाउस में होके आता है, फिर देर रात को खाता है, पीता है, दारू पी के सो जाता है, टीवी देखता है, चला जाता है। हाँ, ऐसे भी घराने में हमारा जन्म हो सकता था, लेकिन हमको भी अच्छा जन्म दिया। जहाँ सूची थी, श्रीमत था, सूची नाम श्रीमत हमको जन्म दिया है। भगवान कहते इससे भी आगे मैं जन्म दे सकता हूँ, अगर तेरा अगर पात्रता है। अथवा योगी नाम एवं कुले भवती देवता, किसी योगी के घर आपको जन्म दे सकता, और ऐसा जन्म है अर्जुन बहुत दुर्लभ है। फिर भगवान कहते हैं तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेह, जो पूर्व के शरीर में, पिछले जन्म के शरीर में तुमने जो बुद्धि संयोग किया था, तुमने जो आध्यात्मिक गति की थी, तुमने जो थोड़ी बहुत योग साधना की थी, वो उसको तुमको वापस मिलेगी। ऐसे ही अगले जन्म में या ग्रेड 8 में थे तो नेक्स्ट जन्म ग्रेड 9 में, फिर से ग्रेड 1 में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये अर्जुन के सवाल का उत्तर देते भगवान, तू फिक्र मत कर। अगर तू योग भ्रष्ट हो जाता है, कोई भी योग भ्रष्ट, तो अगले जन्म मैं तुझे संभाल लूँगा, तेरा हाथ पकड़ लूँगा। अगले जन्म थोड़ा आगे से, थोड़ा तुम्हें, इस जन्म में बाइसिकल पे था, नेक्स्ट जन्म सीधा मर्सिडीज में बिठा दूँगा, तेरी गति शीघ्रता से हो जाएगा। तो भगवान कहते तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहकम, पूर्व जन्म में जो तुम्हारा देह था, शरीर था, उस जन्म में तुमने जो बुद्धि संयोग किया था, बुद्धि यानी आध्यात्मिक बुद्धि, मुझ में तो लीन हो गया था। भगवान राम ने सबरी को नवधा भक्ति बताई कि किसी एक भी भक्ति का मार्ग तुमने पकड़ा है तो वो जो तुमने पकड़ा था वो अगले जन्म में तुम्हें मिल जाएगा। लभत यतते सतो तो भूयो संसिद्धो कुरुन, फिर आप जो है योग भ्रष्ट, आपको ऐसा अच्छा जन्म मिलेगा, तुम्हें पूर्व जन्म ने जो साधना की थी वो तुम्हें मिल जाएगी। ये न केन प्रकार, आई विल मेक श्योर इट हैपन्स। और फिर तुम वहाँ से फिर से प्रयत्न संसिद्ध हो, आगे आत्मज्ञान के लिए, पूर्ण यात्रा करने के लिए, अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए तुम्हारी आगे तुम गति खुद ही करोगे मुझे पुश नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें मिल जाएगा। फिर भगवान कहता है पूर्वाभ्यास न देने में, पूर्व जन्म के अभ्यास से, पूर्व जन्म के योग साधना से, रीयते अवसोपी से तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, तू अध्यात्म में खींचा चला जाएगा। हाँ, तुमको नहीं जाना होगा तो भी तू अपने आप चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, पार्टीज में आप जाते हो, लोग डाउ जोन क्या चल रहा है अभी मोदी ने क्या किया, ट्रम्प ने क्या किया, न्यूयॉर्क में मेयर नया है वो क्या करेगा, आप वो सब बातें का आपको रस ही नहीं पड़ेगा। इन पार्टी में कोई अगर कुछ गीता की बात करता है, रामायण की बात करता है, आपको रस पड़ेगा, आप कुर्सी छोड़ के उसके साथ बैठ जाओगे। क्यों? भगवान कहते हैं पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण रेते वो खींचा चला जाएगा अध्यात्म में। व्यवस्था भी उसका नहीं, उसको थोड़ा आगे नहीं थोड़ी सा देर देखता हूँ डाउ जोन कहाँ है, नेक्स्ट डे का है, मेरा पोर्टफोलियो मेरा भी तो है, लेकिन वो छोड़े, चलो जाने दो, कल देख लूँगा। ये इस पर कोई बात कर रहा है रामायण की, महाभारत की, उपनिषद की, अच्छा इंसान दिख रहा है, कुछ मैं सीख पाऊँगा। वो रीयते यवसपि, वो कहता है जिज्ञासुर अपे योगस्य, वो सिर्फ ऐसा योगी जिज्ञासु नहीं रहता। 3 स्टेज होता है। एक स्टेज होता है कौतूहल, कोई बाहर बातचीत करेगा, अभी अंदर क्या चल रहा है,
हाँ कोई है जयदेव जानी, कोई गीता पे बात कर रहा है, ठीक है कुतूहल, उसको कुछ नहीं है, अंदर आना नहीं है। हाँ कोई है वेंसडे को करता है, कोई पागल इंसान जयदेव जानी टाइम बर्बाद करता है लोगों का, वो चला जाए, जिज्ञासु क्या हो रहा है, इज अ नोजी पर्सन, क्या हो रहा है, कितने लोग आए थे, रिकॉर्ड करते हो नहीं करते हो, ये वो कैसा समझाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जिज्ञासु, पहले कुतूहल, नेक्स्ट जिज्ञासु, कुछ ज़्यादा। अच्छा गीता किसने कही है, कृष्ण ने, अर्जुन कहाँ कही, कब कही, क्या कितने श्लोक है उसमें, कितने अध्याय है, कौन कौन सा योग कृष्ण ने समझा है, मुझे क्यों करना चाहिए गीता, क्या मुझे क्या इस जन्म में फायदा होगा, यह है जिज्ञासु। और तीसरा स्टेज है मुमुक्षु, दिल में इतनी प्यास लगी है भगवान के लिए कि अब मेरा कुछ चलता नहीं, मैं पागल हो गया हूँ। ऐसे जैसे कोई मेले में बालक गुम हो जाता है, वो अपनी माँ को खोजता है, या ऐसी माँ अपने बच्चे को, मेरा बालक किधर है, उसी तरह ये इंसान भगवान के पीछे पागल होता है, कब मिलेगा, कब मुझे थोड़ी झलक मिलेगी। भगवान मिलता नहीं लेकिन हृदय में झलक होती है, कब मिलेगी, कब भगवान की कुछ झांकी मिलेगी, कब उनके चरणों में मैं विलीन हो जाऊँ, उसके कहते हैं मुमुक्षा, पागल हो गया इंसान, बस अब यही करना है। तुलसीदास जी कहते हैं अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो ये दिन राति। ये भगवान राम, मैं ये तुलसीदास कहते, ये संसार में कई बार इतना उलझ जाता हूँ, योगी को भी ऐसा होता है ना कुछ तो आ जाता है ना। आश्रम में भी खटपट चलती रहती है, लोग पॉलिटिक्स करते हैं, मंदिरों में खटपट चलती है, लोग पॉलिटिक्स करते हैं, इसकी टांगा खींची उसकी टांगा खींची है, इसमें ये करता है, भागवत चलाने है, फ्रंट रो में कौन बैठेगा, उसका भी पॉलिटिक्स चल रहा। तो तुलसीदास कहते अभी ये झंझट से भगवान मुझे थोड़ा मुक्त करो, ऐसी कृपा करो कि सब तजी भजन करो दिन रात। ये है मुमुक्षा, सब कुछ छोड़कर तुम्हारा भजन में मैं ओतप्रोत हो जाऊँ, लीन हो जाऊँ, मग्न हो जाऊँ, संसार को जो बोलना है बोले, मुझे आपके चरणों में ही आनंद है, ऐसे उसको होता है मुमुक्षा। तो भगवान कृष्ण इधर के जिज्ञासु रपियो, वो जिज्ञासु नहीं बचा, वो आगे निकल गया, शब्द ब्रह्म रियत, वो खींचा चला जाए, क्योंकि मुमुक्षा है दिल में। ऐसा बालक है जो मेले में माँ से अलग हो गया, वो अपनी माँ को सोचता है, इसी तरह ये भगवान को ढूंढता है। रियत यानी खींच, जैसे मैग्नेट खींचता है, जैसे आप कितना भी ट्रैफिक हो, आपको आपने तय कर दिया है, आज जाना है, आज जाना है, जाना है, जाना है, कोई आए ना आए हमको कोई परवाह नहीं। और ये मार्ग ऐसा ही है, ज़्यादा लोग नहीं आएगा। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, कृष्ण खुद कहते हैं हजारों मनुष्यों में कोई एक आएगा। और अभी तो मिलियन कहना चाहिए ना, अभी पॉपुलेशन इतना है, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, 7.5 बिलियन पीपल ऑन द प्लानेट। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, सिद्धि के लिए हजारों में से ही आता है, और उसमें से भी जो आता है उसमें भी यतताम विसिद्धा नाम कश्चित् माम वेति तत्व, ये जो मिलियन में से एक आता है, उसी एक में से कोई एक ही मुझे तत्व से जान सकता है, क्योंकि मेरी योग माया ऐसी, मुझको पकड़ना भी मुश्किल है, और तुम कितना ही प्रयास करो थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि संसार की माया योगी को भी पकड़ लेती है, भक्त को भी पकड़ लेती है, बहुत जटिल माया है। तो भगवान के जिज्ञासु रूपी योग से, ऐसा योगी है उसको इतनी मुमुक्षा है, वो सब कुछ छोड़ के खींचा चला जाता है। शब्द ब्रह्मातीत वर्ग, जो शब्द ब्रह्म है, शास्त्र जो है, उससे आगे निकल जाता है। फिर ऐसे जन्म में उसको गीता नहीं पढ़नी पड़ती, क्योंकि वो लेके आया है गीता, वो लेके आया है, उसके हृदय में है गीता, उसको गीता या रामायण वो जानता है सब कुछ। ऐसा गीता कंठस्थ नहीं, फिर भी कोई गीता पे बात करेगा, या ये मेरा अनुभव है, जो मेरा अनुभव है सब आप वही बात कर रहे हो। रामायण कथा होगी, उसको कोई खींचे के चलो जाते, मुझे कोई ऐतराज नहीं हो, जाके बैठेगा, और कोई अच्छा कथाकार बात करेगा, वो भी कहेगा आप ठीक ही है, बात ही ये मेरा अनुभव है, अगले जन्म से मैं लेके ही आया हूँ। भगवान के शब्द ब्रह्मातीत वर्तते, वो शास्त्रों से ऊपर उठ जाता है। इतना ही नहीं, वो खुद शास्त्र बन जाता है, उसकी वाणी जो है वो गीता के शब्द, जैसे कोई कबीर दोहा लिखता है, वो गीता की ही वाणी हो जाती है।
कबीर के दोहे पढ़ो, जैसे आप गीता ही पढ़ो, ऐसा ही सरल भाषा में। कृष्ण की गीता संस्कृत में, कबीर के वचन हिंदी में। आपको जैसे माँ મોસાળ જમણે માપી गળाમાં उतरी जाए। मीरा के दोहे, मीरा के पद, वो गीता के ही वचन, क्योंकि मीरा ने जो लिखा अपने अनुभूषण का वो कृष्ण ही लिखवाते उसके पास। तो मीरा की वाणी है, कबीर के वचन है, रमण महर्षि ने कहा, अरविंद ने जो लिखा, जो लिखते हैं वो खुद शास्त्र ही है। वो भी पकड़ो तो भी काफ़ी है, फिर गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे किसी आत्मज्ञानी योगी को आपने पकड़ लिया तो आप सब कुछ पालोगे, क्योंकि वो आत्मज्ञानी योगी जो है, अगर वो आपका गुरु है तो वो ब्रह्म, गुरु और ब्रह्मा जैसा ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, क्योंकि उसका वो सिर्फ शरीर में है, आपके जैसा लगता है, लेकिन उसकी एक उंगली परमात्मा के हाथों में। अगर आप उसकी उंगली पकड़ दो तो क्या होता है? कनेक्शन कंप्लीट। देन यू आर कनेक्टेड विद द गुरु एंड देन यू आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द परमात्मा। लेकिन गुरु आत्मज्ञानी होना चाहिए। कई लोग अच्छे होते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो लेकिन गुरु अगर आपको खोजना है तो आत्मज्ञानी गुरु। कोई जयदेव जाने को मत पकड़ना। हालांकि कुछ जानना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन गुरु जो होता है आमतौर पर ऐसा गुरु, उसको देखते ही आप उसके चरणों में झुक जाओ। गुरु ऐसे होते हैं, आपको लगे ये बस यही गुरु है, कोई आपको क्वेश्चन नहीं होता है। यू जस्ट गो एंड सरेंडर। आई हैव मेट मेनी पीपल कि व्हाई डिड यू मेक हिम और हर गुरु, कि मेरा कुछ चला ही नहीं, उनको देखा और मैं झुक गया। ऐसा गुरु होता है। गुरु को कई लोग फॉर्मालिटी में पाँव छूते हैं, सच में जब आपके हृदय में कॉल आता है आप खींचे चले जाते हैं। भगवान जो कहते हैं रीयते ये बस, और भगवान फिर कहते हैं प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषे। ऐसे अनेक जन्म होते हैं, ऐसे अनेक जन्म में वो प्रयत्न करता रहता है। प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्नशील रहता है, छोड़ नहीं देता है। कई लोग अभी ढीलू મૂકી तो એવું नहीं। એને ઢીલું મૂકવાનું મન જ नहीं થાય। वो आप उसको खींचोगे, चलो ना पार्टी में जाना है, शाहरुख खान का शो है, देखो नहीं आज गीता है उसमें मैं जाऊँगा। आज कोई आके श्रीमद् भागवत पे बोलने वाला है, रामायण पे बोलने वाला, उपनिषद पे बोलने वाला है, कोई अच्छा वक्ता है, मैं वहाँ जाऊँगा। रियत है, भगवान के खींचा चला जाता है। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय, उसके सब किल विषय यानी वो पाप, उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान में आप मन परो पाप वो उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, कितना भी आप पापी हो। मैं आपको समझाऊंगा कैसे ऐसा। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम। इस तरह अनेक जन्म होते हैं। एक जन्म में नहीं हो जाता, इसलिए धीरज रखनी पड़ती। आप अगर ध्यान करते हो कुछ होता नहीं, मैं इतने साल से कर नहीं, you have to, it may happen right now, it may happen this life, it may happen this moment, it may happen when your enlightenment happen, may even while you are asleep, it may happen all of a sudden without you knowing, okay, but you cannot, this is not like a material world कि you set a goal and you do this and you will achieve, इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करूँगा $1 मिलियन 5 साल के बाद हो जाएंगे, हो सकते हैं। ये एक गणित यहाँ नहीं चलता है, तुम्हारी स्मार्टनेस यहाँ नहीं चलती, शरणागति चलती है, प्रेम चलता है, भक्ति चलती है। आप प्रयत्न करो, भगवान कृपा कर सकता है, लेकिन अचानक हो सकता है, या तो जन्मों जन्म हो सकता है, हमें तैयारी रखती है जन्मों जन्म की। और जो यात्रा इतनी सुंदर है कि यात्रा का आनंद लो, डोंट जस्ट एंटिसिपेट कब होगा, कब भगवान, नहीं, जब आपकी पात्रता होगी, जब हमारी पात्रा, वो अपने आप आएगा। इट इज़ ऑटो सेट इन इस आध्यात्मिक जगत में, इट इज़ ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं कि उनको आना पड़ता है, इट इज़ जब हम पात्र हो जाते हो, जब हमारी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ती, उसका आना तो उसको आना ही पड़ता है, वो आ ही जाता है। ऐसा नहीं कि उसको भी वो देखता रहता है ऊपर से, ऐसा नहीं। दिस इज ऑटो सेट। जैसे ही हमारी पात्रता है, आपका आत्मज्ञान हो जाता है, आप आत्मा को जान लेते हो, परमात्मा को भी जान लेते हो। तो ऐसा ही इट इज़ ऑटोमेटिकली सेट।
आपका मन अगर हमारा निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, भक्ति से पूर्ण हो जाए, तो परमात्मा तो आने के लिए तैयार ही है. आई एम द બેરિયર, હુ ઇઝ ધ ઓબ્સ્ટેકલ? કોણ વચ્ચે ડખો કરે છે? હું પોતે કરું છું, કારણ કે મારું મન માયામાં અટવાયેલું છે. કબીર કહેતે मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर. मेरा मन ऐसा निर्मल हो जैसे गंगा का पानी. उस जमाने की गंगा, अब की नहीं. अब मोदी साहब कुछ कर तो रहे, अच्छी बात है. मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर. एंड बिकॉज माय मन इज सो निर्मल, पाछे पाछे हरी फिरे. मारी पाछળ भगवान આવે છે. भगवान मेरे पीछे आ दे और मुझे पुकारते, कहे कबीर कबीर, अरे कबीर तू मेरी ओर देख, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, तू मेरी ओर देखता भी नहीं. तो भगवान जो है, इसलिए मैंने कहा अगले हाजरा हजूर है. भगवान हाजिर भी है, हजूर है. जो उसके लिए पात्र हो गया उसके लिए. अगर हम पात्र नहीं हैं, मंदिर में आके भी हम मांग मांग करते हैं, मेरी बेटी की शादी हो जाए, ये जॉब मिल जाए, वो जो हो जाए, पोर्टफोलियो 1 मिलियन के थोड़ा 5 मिलियन करा दो, ये करा दो, मेरे पास सफ़ेद हो गए, उसको ब्लैक करवा दो. नेचुरली मैं डाई लगा के तंग आ गया. ये सब डिमांड से क्या होता है, हमारी चेतना गिर जाती है. और दिव्य शक्तियाँ जो है हमें अपात्र समझकर अपना मुख फेर देती. भगवान मोड़ू फेरवी લે. આ તો આને માગવાની ટેવ પડે, માગણીઓ છે, ઉદ્ધાર જ નહીં થાય. ऐसा होता है ना, अगर हम घर में बैठे हम जानते हैं अब ये आ गया, अब ये कुछ मांगेगा पैसा. फिर आप 2-3 बार स्वागत करोगे, चाय पिलाओगे, नाश्ता करोगे, फिर आप दूर से देखोगे, आप दरवाजा बंद कर दोगे, बीबी को बोलेगे, उसको बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ. 2-3 बार ऐसा वो समझ जाएगा कि वो घर पे ही है, लेकिन वो हार्डली डजंट वांट टू बी. तो ये चीज़ें आध्यात्मिक जगत में होती है. लेकिन तो भगवान गारंटी देते, अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पर. अर्जुन का सवाल बहुत अच्छा है और भगवान की इधर गारंटी दे रहे हैं, अर्जुन तो फिक्र मत कर, मेरा हाथ पकड़ दे, मैं तुम्हें आगे ले गया. लेकिन ये योग भ्रष्ट जो है, इंसान योग भ्रष्ट हो ही जाता है, इसमें बहुत आसानी से हो जाता है. उसमें क्या करें, संसार की माया इतनी जटिल है और हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चली जा रही है. मनुष्य जन्म जो है वो हाथ से सरक जाता है. 70 साल की उम्र में हमको बता रहा साला अभी ये तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो चली गई, मैं कितना जीने वाला हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल. इफ़ यू बिकम ऑप्टिमिस्टिक 100 साल तक तुम जी सकते हैं. If your father or mother is 97, you have that genetics in your blood. You can be optimistic. Hopefully, yeah. Hopefully. But उन्होंने प्योर देसी घी खाया, उन लोगों ने सब घर में बटर में से घी बना के खाया है. उन्हें प्योर गिरनार की गाय का घी खाया, हमने वैसी गायों का घी खाया. ठीक है, जो भी होगा. लेकिन भगवान कहते हैं अगर आप एक घड़ी आधी में फिर थोड़ा सा भी यत्न करोगे, मैं तुम्हें संभाल लूँगा. तो भगवान कहते करो प्रयास. लेकिन योग भ्रष्ट क्यों होता है? क्योंकि संसार की माया जो है ना, इंसान योग भ्रष्ट हो ही जाता है. कितने लोग आध्यात्म में जाते हैं, जैसे कृष्ण ने कहा हजारों में से एक आते हैं. कृष्ण खुद कहते हैं. इधर अगर कोई और शो होता है और बाद में फुल महाप्रसाद है तो ये पूरा हॉल फुल हो जाएगा. ये टिपिकल मेंटालिटी. इन चर्चेज दे डोंट गिव एनी महाप्रसाद, बट लोग जाते तो जाते ही है, लेकिन हमारे क्या अभी हमको आदत हो गई है, हम यूएसए में पर्टिकुलरली कि यहाँ महाप्रसाद तो होता ही है, तो चलो संडे को वैसे ही सोशलाइजेशन हो जाएगा, ये लोग मिल जाएंगे, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, चलो ठीक है. बट मेन उद्देश्य है भगवान का दर्शन. महाप्रसाद ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है. हाँ, लेकिन बिकॉज अगर महाप्रसाद कोई कहे, लोग अगर आएंगे महाप्रसाद के अनाउंस, भाई आज वी आर सॉरी फॉर सम रीजन टेक्निकल डिफिकल्टीज, महाप्रसाद विल नॉट बी देयर. पीपल विल बी सो एंग्री, दे विल राइट कंप्लेन. प्रेसिडेंट को ईमेल लिखेंगे कि वी केम ऑल द वे, महाप्रसाद वाज नॉट देयर, वी हैड टू गो होम एंड कुक अगेन, एंड देन माय वाइफ वाज सो एंग्री ऑन मी. ओके, एंड द प्रेसिडेंट विल से, वेल माय वाइफ इज आल्सो ऑलवेज एंग्री ऑन मी, डोंट वरी, वी आर इन द सेम मूड.
सॉरी, जोक्स अपार्ट। तो ये हमारे भगवान शंकराचार्य ने कहा, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतम पुनरायात काल क्रीडति गच्छति आसु तदपि न मुंचति आशा वायु भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते। भगवान के शंकराचार्य मूड मते, वो मूर्ख हमको बहुत रूड लगता है, बट इज सेइंग सो आउट ऑफ कंपैशन। जैसे कभी माता में जी भण नहीं तो रखड़ी डोबा फादर भी कहते ना, मूर्खा रखड़ा करे છે, એક તપ્પડ માર દે કોઈ પરીક્ષાને 1 મહિનો નથી રહ્યો તું એ રખડા કરે છે ને હવે જરા મોડો તો છોકરીમાં તારું ધ્યાન છે કંઈ ભણ નહીં તો રખડી જઈશ। જો અમે કેટલી મહેનત કરી છે, ઊંચા નથી ભણીશ તો આગળ આવીશ, कुछ पढ़ेगा पढ़ेगा नहीं तो क्या घास काटेगा। ऐसा ऐसा हिंदी में कहते। एंड I used to say by another joke, that hi honey, जैसा joke I told one of my colleague कि my father used to say पढ़ेगा नहीं तो घास काटेगा। अब मैं पढ़ने के बाद भी घर में घास काटता हूँ, लॉन मूविंग मैं ही करता हूँ। ये दिस इज द कम नसीबी ऑफ पीपल हु आर इन अमेरिका। इंडिया में नहीं करना पड़ता है, डिश वॉशिंग नहीं करना पड़ता है, घर में जाकर यहाँ घर में आके भी यू कांट ऑर्डर योर वाइफ कि ये खाना बनाओ ये खाना बनाओ, ये वो खाना खा रहा है वो खा लो, नहीं तो चले जाओ बेड में। ठीक है। सब शंकराचार्य कहते हैं दिन चला जाता है, दिनमपि रजनी चली जाती है, शाम चली जाती है, प्रातःकाल चला जाता है, शिशिर वसंतम शिशिर चला जाता है, वसंत चली जाती है, पुनराया था, ये सब साइकिल चलता रहता है, काल क्रीडति काल आगे चला जाता है, गच्छति आयुष्य चला जाता है, तदपि न मुंचति, फिर से तुम इस संसार से जागता नहीं है, फिर भी तुम्हारा पोर्टफोलियो में दान है, बीवी बच्चों में दान है। शंकराचार्य तो आगे भी लिखता है, तू मर जाएगा तो तेरी बीवी तेरे सामने देखेगी भी नहीं, वो डरेगी तुमको देख के। भार्या भी थी, लोग कहे जल्दी निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो। क्यों इस माया के चुंगाल में पड़ा है। भज गोविंदम मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य जैसे कोई माता बालक को कहे सला डुबाओ बोड़मा बेस, इसलिए शंकराचार्य कहते चला जाए। ओशो ने भी कहा है कि थोड़ा वक्त 1 घंटा कम से कम अपने लिए ध्यान के लिए निकालो, नहीं तो ये दुनिया तो पूरी जिंदगी ले लेगी। ऐसा ही होता है, आ करो ते करो ये करो वो करो ये करो वो करो। आप वैसे ही अगर खाली बैठे हो ना, लोग आपको पकड़ ले, खाली बैठो अरे ये कर ये कर ये कर ये कर। द लिस्ट ऑफ डू थिंग्स विल सर्वाइव यू। रोज हम बता रहे, मैं बनाता हूँ मेरे पास गूगल में जो है ना टू डू लिस्ट में बनाता हूँ। इट नेवर एग्जॉस्ट, इज ऑलवेज देयर। कर करके मर जाता हूँ फिर भी इट इज स्टिल देयर। न्यू थिंग्स कम अप एंड प्रायोरिटीज चेंज अगेन। इट कीप्स कमिंग। कभी आफ्टर रिटायरिंग आई एम मोर बिजी। The boss at work was kinder than the boss at home. Take it lightly. It is true. You have the courage to say so. It is true. એમ જ બેઠા છો, ઊભા થાવ, ये करो वो करो फला करो ढिकला करो। और कई काम तो व्यर्थ के होते हैं। Certain things are just mundane. It would be fine if you don't do it. चल जाता है ना, लेकिन क्या करें, फिर कंपटीशन होती है, लोगों को दिखाना है हमारा घर में ऐसा है वैसा है। मैन हस्बैंड डजंट केयर बट वाइफ केयर सो मच, क्योंकि वाइफ को क्या है कि दूसरी औरतें आके उसका सर खाती है। हमारे घर में तो ऐसा है, फिर वो कंपैरिजन हो जाती है। फिर वो लेडी को क्या करे, वो हस्बैंड को पूछ करेगी सभी के घर ऐसा है, तुम ही नहीं करते हो। एंड देन इफ यू आर ए रूड हस्बैंड से आई डोंट केयर what these idiotic ladies what they want to let them say I don't care। लेकिन ऐसा बोल नहीं सकता हस्बैंड। बोले तो भी गया, ना बोले तो भी गया। डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट। सूड़ी बच्चे सुपारी। ऐसी हमारी हालत है संसार में, इसलिए हम योग भ्रष्ट हो जाते हैं।
तो कृष्ण भी कहते हैं दैवी ऐसाम गुणमयी मम माया दुरत्या। हे अर्जुन, ये जो संसार है वो गुणमय है। गुणमय है ना, त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस। ये संसार सत्व रजस तमस से चलता रहता है। और ये सत्व रजस तमस जो है वो प्रकृति का है, कोई भी इंसान उससे मुक्त नहीं है। इवन देवता भी मुक्त नहीं। स्वर्ग में जो देवता लोग हैं उसको भी सत्व रजस तमस लगता है, उसको भी वापस आना पड़ता है। उसका पुण्य जब खत्म होता है ना, तो उसको भी इधर ही आना पड़ता है। ही इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू सत्व रजस तमस। तो स्वर्ग में भी माया है वहाँ और ज़्यादा माया है यहाँ से भी अप्सरा के सामने माया फिर आपकी तो बहुत गहन हो जाएंगी कम से कम यहाँ की स्त्री बूढ़ी हो जाती है, वहाँ की स्त्री 16 साल पर टिक जाती है। फिर तो क्या करे, फिर वो सर खाएगी आपका यहाँ की स्त्री तो थोड़ी प्रौढ़ होती है, फिर समझ जाती है, अच्छा है आपको थोड़ा मुक्त कर देती है सॉरी फॉर बीइंग सो रूड लेकिन दिस इज व्हाट इट इज, राइट। दिस इज व्हाट भगवान कृष्ण भी कहते हैं, दैवी ऐसाम गुणमयी मम माया दुरत्या। ये गुणमयी प्रकृति जो है, ये माया जो है उसकी संसार की दुरत्या है, उसको पार करना बहुत मुश्किल है अर्जुन। मैं भगवान खुद कहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ या आप कहते हो, कोई ये कहता है वो कहता है, भगवान खुद कहते हैं अर्जुन आई एग्री, मम माया, हमारी माया बहुत दुरत्या है, बहुत दुष्पुर है, पार करना वो। हाउएवर इन द वेरी नेक्स्ट ब्रेथ Krishna contradicts himself. Krishna has courage to contradict his own self. In the very next breath, very next line, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरे साथ जुड़ जाता है भक्ति से, योग से, ध्यान से, कोई भी मार्ग से मेरे साथ जो जुड़ जाता है, एकमेक हो जाता है, एक गुल हो जाता है, माया मेताम तरन्ति, वो ये माया से तर जाते हैं, ये भवसागर से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। आई विल मेक इजी फॉर दैट। तो ये भगवान की दूसरी गारंटी, गारंटीज आफ्टर गारंटीज। श्री कृष्ण हैज गिवन, व्हाई हैज ही गिवन गारंटी? बिकॉज ही नोज कि ये माया बहुत दुष्कर है। मनुष्य बेचारा, खास करके कलयुग में बेचारा बहुत उसकी हालत दयनीय हो गई। He may be a millionaire, he has more money, like just imagine how resourceful we are than our parents were. Yeah, correct. Our property is 100 or 1000 times more than what our parents are. પેટે પાટા બાંધીને આપણને ભણાવતા હતા આપણા પેરેન્ટ્સ. અહીંથી ત્યાંથી મહિનાના અંતે છેડો જોડવાના છે બજેટ. They had to make budget also. We never have to make budget. It was always above. Yeah. અભાવમાંથી Yeah. जीवन जीवे. स्वभाव या वी नो। स्कूल में जब आता था इस कश्मीर की प्रवास आयोजन किया है, मैं कभी हाथ उंगली ऊपर ही नहीं करता। मैं जानता हूँ घर में हालत नहीं है कश्मीर जाने की, घर जाके मैं बात भी नहीं करता था। वी आर कॉन्शियस अबाउट इट। तो ऐसी हालत होती है तो भगवान कहते मम माया दुर, मेरी माया है। भगवान गारंटी इसलिए देते हैं कि कलयुग में इंसान थोड़ा बेचारा, वो उसकी हालत पतली है, बहुत दुखी हो जाएगा, थोड़ी गारंटी दे देता हूँ, तो फिक्र मत, मेरा हाथ थाम ले, मैं तेरा उद्धार करूँगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। भगवान ने ये भी गारंटी गीता में दी है कि अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्य। जो अनन्य चित्त से मेरे साथ जुड़ गया, उसके संसार की वहन की जवाबदारी मैं लेता हूँ, उसके योग की, उसके पास जो नहीं है उसको प्राप्त करा लेने की, और जो उसके पास है उसको मेंटेन करने के लिए। इट इज़ वन थिंग टू हैव $1 million, बट टू इट इज़ अनदर थिंग टू इवन टू कीप इट, प्रिजर्व इट, क्योंकि वो संपत्ति चली जा सकती है। टुमारो पोर्टफोलियो कैन गो डाउन इन डाउ जोन चला जाएगा, ज़ीरो हो सकता है। ट्रम्प पागल है कुछ भी हो सकता है। तो योगक्षेम वहाँ में, तुम्हारा योगक्षेम मैं करूँगा। और ये अनेक भक्तों का ये अनुभव भगवान ने संभाल लिया है। मारी नाड़ तुम्हारे हाथ हरि संभाल जोरे। इट हैज़ हैपन्ड विथ मैनी सेंटली पीपल।
नरसिंह मारी होंडी स्वीकारो महाराज जी, भगवान खुद आते हैं। एकनाथ के घर भगवान खुद सर्वेंट की तरह आए थे, दामोदर या कुछ नाम था उनका, ही बिकेम ए सर्वेंट एंड एकनाथ डिड नॉट रियलाइज आफ्टर सम टाइम। तो ये भगवान का वचन इसलिए। और नारद जी जो है वो भी कहते हैं भागवत में, भागवत भी पढ़ना चाहिए, इट इज़ एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता इज, मैंने कहा, इज अ टेलीग्राफिक लैंग्वेज, सूत्रात्मक है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ऐसा लिख के आइंस्टाइन चला जाएगा, फिर कौन समझेगा, किसको समझाना पड़ेगा? हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड? It has to be deciphered. Yeah, that has to be deciphered, right? Exactly, you use the right word. It has to be decoded. Otherwise, तो वही फिजिक्स वाला इंसान, वो भी प्रोफेसर होगा, वो भी थोड़ा, उसको भी 1 घंटा लगेगा समझने के लिए। हमारे जैसे इंसान के लिए 10 साल लग जाएगा ठीक तरह समझने के लिए। तो भगवान वेद व्यास ने कृपा करके एम्प्लीफाई, श्रीमद् भागवत में ही हैज रिटन 18,000 वर्सेस एक्सपांडेड ऑन वेदास, ऑन उपनिषद, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। स्टोरीज में क्या है, लोगों को नेचुरली इंटरेस्ट पड़ जाता है। संसार में जो कोई लोग होता है ना, उसको स्टोरीज में इंटरेस्ट हो जाता है। somebody kidnaps somebody's wife, then it becomes more interesting. Even women are interested, men are also interested. फिर क्या हुआ, झुमका गिरा है नहीं गिरा, you know, interest is created by stories. But व्यासदेव जी wrote stories in such beautiful way, उसमें अध्यात्म भी डाल दिया, sugar coated कैप्सूल, टैबलेट भी नहीं, कैप्सूल बना दी, इजीली डाइजेस्टिव, पूरा ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगा। तो ही रोड मैनी स्टोरीज। तो नारद जी भागवत में बार बार कहते हैं इस संसार में मनुष्य अपने घर में ही कारावास भुगतता है। he is imprisoned himself in his own house. ऐसा नहीं किसी को इसमें जेल में डाला है, किसी कोर्ट ने कहा इम्प्रिजन फॉर 5 years फॉर वायोलेटिंग वीजा रूल्स एंड देन यू विल बी डिपोर्टेड एज पर ट्रम्प्स ऑर्डर। नहीं, ऐसा नहीं, तुमने खुद अपने आप को जेल में डाला है। नारद जी ही वाज अ ग्रेट सेंट। नारद जी की आत्मकथा आती है भागवत में। हमको ऐसा है नारद जी से cured up people, he just manages to create fight. It's not that way. For entertainment it is okay, but Narad ji is a great yogi. At the age of 5, he had come with his Purva Janam yoga sadhana, and at the age of the 5, as soon as his mother passed away, he left the house. At age 5. And when his mother died, Narad ji said कि मेरी माया मेरी माँ में थी, क्योंकि मेरी माँ मुझको बहुत प्यार करती थी और मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता था। जब तक मेरी माँ थी तब तक। और एक बार मेरी माँ मदर वॉज वर्किंग एज अ दासी। मेरी माँ एक घर में दासी के रूप में काम करती थी। एक दिन मालिक ने बोला बाहर जाके गाय का दोहन करके दूध लेके आओ। अंधेरा हो गया था, वो गई, दिखाई नहीं पड़ा। वो दूध दोहने के लिए बैठी, लेकिन उसको सर्पदंश हो गया और मेरी माँ चल बसी। तो मैंने भी भगवान को कहा थैंक यू, तूने मुझे मुक्त कर दिया। नाउ एट द एज ऑफ 5 a little boy wants mother and the father was not there, but he said thank you God. मेरी ये माया, ऐसा नहीं कि he was disrespectful to mother, ऐसा नहीं कि यार हमारे तो हार गए, ऐसा नहीं था। बट ये पूर्व जन्म से कृष्ण इधर कहते हैं ना, नारद जी वो लेके आए थे कि ये अब मुझे यही करना है, आगे जाके मुझे योग साधना में ध्यान में कुछ भी हो जाए, मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन मुझे आगे जाना है। ये नारद जी ले। तो 5 साल का बच्चा ऐसा सोचता है कि अभी मेरी माया को मुझ में ममता है, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट हर, बट वो चल बसेगी। नाउ विच 5-year-old विल एंटर, ये कब मरेगी? ही नीड्स मदर एट द एज ऑफ 5। बट एंड क्या हुआ कि उसके पहले many yogis came to that household for yagna and other things, because that big Sethia had invited yogis and acharyas to his house. और वो लोग आए थे तो नारद जी 5-year-old boy served those people, बहुत सेवा की गुरुजनों की, प्रेम से गिरा, जो भी कहा सुबह उठ जाएगा जल्दी, उनके लिए खाना पकाया। 5 साल का बच्चा उनके चरण
स्पर्श करेगा, उसको चरण चंपी करेगा, मसाज करेंगे। और योगियों ने फिर आशीर्वाद दिया जाते समय, ये तेरा तो उद्धार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ चलते। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, पंडित जी को भी जाना है। तो अगले बुधवार को मिलेंगे। नारद जी की इंटरेस्टिंग यात्रा से हम आगे शुरू करेंगे। आपने इतने शांति से सुना, प्रेम से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। We are